ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रिय प्रहलाद देश भक्तवृंद, आप भाग्यशाली हो कि भक्ति शास्त्री का अध्ययन कर रहे हैं। आपने भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया है और उपदेशामृत का भी अध्ययन कर लिया है, और अब आपका भगवत गीता शुरू हो रहा है और फिर एक सिर्फ ईशोपनिषद रहता है। सो भगवत गीता में कल हमने आपको जो इसका प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया से जो 71 में लिखा है प्रेफेस, इसके ऊपर आपको कल हमने कुछ खास बातें कही थी, अगर आपको ध्यान हो। ये प्रेफेस जो प्रभुपाद ने लिखा है, ये 71 12 मई में लिखा है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें प्रभुपाद जी का जो मन का विचार क्या है और मकसद क्या है, ये एक सवाल है इस भगवत गीता के प्रेफेस से, जो आगे है देवाचा जो भी कहे इसके बाद आएगा। तो उसमें कल हमने आपको खास बात क्या बताई, मरकज क्या है भगवत गीता का। आप में से कोई कल आपको कहा था, आपने पढ़ा है, बिंदु क्या है, मरकजी नुक्ता क्या है भगवत गीता का। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अपनी जाति मादी इंद्रियों की तृप्ति के बजाय भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों के लिए जो है वो तृप्ति करनी चाहिए, यही मेन मकसद है। ये मरकजी नुक्ता है भगवत गीता का। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, भगवान ये चाहते हैं और भगवान ये मांग रहे हैं। ये है खास बात इसमें। और फिर हमने देवाचे के अंदर आपको कहा था, स्वरूप सिद्धि किसको कहते हैं। स्वरूप सिद्धि के लिए आपने उर्दू में जो अल्फाज पढ़ा था, मुकम्मिल तकमील क्या था, असली मुकम्मिल तकमील क्या है, कुछ ऐसा शब्द, क्या लफ्ज क्या है। अपनी स्वरूप सिद्धि ही लिखा हुआ है। स्वरूप सिद्धि का उर्दू शब्द भी, उर्दू असली हैसियत की तकमील है, असली हैसियत की तकमील। असली हैसियत की तकमील क्या है, अपनी पहचान क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इससे ऊपर 4 चीजें क्या लिखी है, देखो 5 चीजें इससे ऊपर लिखी है। आप 5 रिश्ते में देखिए, भगवान के साथ हमारे 5 तरह के जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं 5 प्रकार के। उसी को वास्तव में समझना स्वरूप सिद्धि है। इसका मतलब मेरा भगवान से कौन सा रिश्ता है, इसको जीते जी समझ लेना, ये है स्वरूप सिद्धि। आप लोगों ने उपदेश अमृत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के एक जगह में लिखा हुआ कभी पढ़ा है, आपको याद है? उसमें लिखा है श्रवण दशा, वर्ण दशा, मनन दशा, प्राप्ति दशा, ये आपने पढ़े थे? हाँ, आप लोगों ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में जो शिक्षाएं हैं रूप गोस्वामी की, उसमें ये पढ़ा था किसी ने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो उपदेशामृत के ऊपर जो उनका
टीका है, भावार्थ है, उसमें से पढ़ा था? किसी को याद है? उसका पहला नाम था श्रवण दशा, फिर है वर्ण दशा, फिर है मनन दशा। उस मनन दशा के 5, वो फिर सुमरण दशा है, मनन के बाद सुमरण दशा है, उसके 5 अलग अंग हैं। और उसके बाद जो है वो प्राप्ति दशा है, जो उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। आपने पढ़ा था कि याद है? पढ़ा था किसी ने? ये नहीं, नवदा भक्ति की बात नहीं है ये। नहीं प्रभु, नहीं याद। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उपदेशा अमृत के पुस्तक में आपको देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ 8वें श्लोक में होना चाहिए। और इनके नाम है श्रवण, वर्ण, सुमरण, प्राप्ति, ऐसे दशाएं हैं 5। ये मेरे पास आज मेरे कंप्यूटर में सब ब्लॉक पड़ा है, ये सब उसमें स्लाइडों में आपको मैं अंग्रेजी में दिखा के उसका अपने उर्दू में हम माना निकाल लेते। तो स्वरूप का मतलब है कि पहले हम श्रवण करेंगे, फिर उसको मनन करेंगे बुद्धि से, फिर सुमरण करेंगे मन से, फिर थोड़े समय सुमरण रहेगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, फिर सदा के लिए सुमरण बना रहेगा, फिर उसके बाद हमारी समाधि की स्थिति हो जाएगी उस सुमरण में। तब हमको प्राप्ति होगी हमारे वास्तव, हमारे जो असली तकमील है पहचान की, उसका पता लग जाएगा कि हम भगवान के सखा हैं, के दास हैं या क्या है। और 5 भगवत गीता के विषय कौन से हैं? 5 मजमून, 5 मजमून भगवत गीता के कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। और इन 5 में से नित्य कौन कौन है जो सदा के लिए नहीं रह सकता है? ये 5 में से एक है जो सदा के लिए नहीं रह सकता है, वो कौन सा है? काल सनातन है। प्रकृति, जीव। आज ये बात आप याद रखो, आप ये बात आज याद रखो। पहले 4 सदा रहने वाले हैं, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। न जीव में कर सकते हैं, न ईश्वर में कर सकते हैं, न समय में कर सकते, टाइम में कर सकते हैं, काल में कर सकते हैं, वक्त को भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और कर्म में प्रकृति या कुदरत को भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक कर्म है जिसको बदला जा सकता है। 4 जो है वो सदा रहने वाले हैं, कर्म हम बदल सकते हैं, इसलिए कर्म करने का ही हमको अधिकार है। 4 चीजें हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है? गीता महात्म्य के श्लोक आप लोगों ने पढ़े? यस प्रभु। पहला श्लोक है, उसमें आधा कम है, संस्कृत में आधा है, पूरा नहीं है पहले में। ये आपका पहला श्लोक ये है। गीता महात्म्य के 7 श्लोक हैं जो प्रभुपाद जी ने यहाँ दिए हैं। और ये देखो पहला वाला श्लोक है गीता महात्म्य में 1 लिखा हुआ है। जरा पढ़िए क्या लिखा है 1 में गीता महात्म्य के में। आधा श्लोक दिया है, क्या दिया है? गीता शास्त्रम इदम ये पठे पुर्यत पुमान, ये है आधा। इसके बाद है विष्णु वद पदम वापनोति, ये एक लाइन नहीं है हमारे किताब में, एक लाइन नहीं है वो। अगर चाहो तो आप लिख लो। देखो पहली लाइन क्या पढ़िए, पढ़ सकते हो आप? गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत पुमान, गीता ये शास्त्र पुण्य है जो इसको पढ़ेगा, जो इंसान इसको पढ़ेगा। ये है पहली लाइन का माना। गीता शास्त्रम इदम ये पुण्य पठेत प्रियत पुमान
विष्णु पदम वापनोति, ये एक लाइन नहीं है लिखी हुई इसमें। विष्णु पदम वापनोति का मतलब वो भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। और इसके बाद का लिखा पड़ा है, देखो, भय शोक आदि वर्जित है, आपके किताब में लिखा है। उसका सारा भय, भय का मतलब होता है जो आइंदा, आइंदा में जो डर होता है आइंदे का होता है। शोक होता है गुजरे हुए जमाने का, माजी का शोक होता है। मुस्तकबिल का भय होता है। और मोह होता है हाल में, माजी, मुस्तकबिल और हाल। तो यहां लिखा है भय शोक आदि वर्जिता। देखो लिखा पड़ा है किताब में आपके, पहले श्लोक को देखो अच्छी तरह से। इसका मतलब पुण्य गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा उसको विष्णु का लोक प्राप्त होगा और उसका खौफ चला जाएगा और उसका शोक चला जाएगा। इसका मतलब दुख चला जाएगा, माजी का शोक चला जाएगा, मुस्तकबिल का डर चला जाएगा। ये है पहला श्लोक। दूसरा है गीता, हाँ, गीता ध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैसन्ति पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। गीता का जो ध्यान करेगा और तो वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा और पुण्य, दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तीसरा है मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मल नाशनम। रोज स्नान करते हैं पानी से, शरीर का गंध साफ होता है, परंतु गीता के अमृत में एक बार स्नान करें तो सारे पाप नाश हो जाते हैं, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और फिर गीता सुगीता कर्तव्य किम नहीं शास्त्र विस्तृत। गीता के बाद, पढ़ने के बाद और किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सब किताबों में है वो गीता में है, और जो कहीं नहीं है वो भी गीता में है। और फिर लिखा है सकृत गीता अमृता। उसके बाद है या स्वयं पद्मनाभ। खास बात क्या है गीता की, ये भगवान पद्मनाभ, कमल मुख के मुख से निकली है और वहां भगवान के चरणों से गंगा निकली है, वो भी दुनिया को पवित्र करती है। तो जो गो मुख से भगवान के गीता निकली है, वो उसका क्या कहना। अब ये सबसे बहुत अहम श्लोक है। सर्व उपनिषदों गावो वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है कभी सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे वेद शास्त्र अगर गाय का शक्ल बना लें तो गाय में खास बात होती है गाय का दूध, और दूध होता है बछड़े के लिए। तो गाय का दूध निकालने वाला श्री कृष्ण है और बछड़ा अर्जुन है। तब गीता का धरती के ऊपर ये इस दुनिया में इल्म आया है। और जो सुधीर हैं, जो बहुत सब्र वाले हैं, वो इसका सुख ले सकते हैं। बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देती। बिना भक्त के संग के गीता को समझा नहीं जा सकता। अब हम आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं गीता महात्म्य का। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि कयानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। प्रभुपाद जी कहते दुनिया में लोग कहते हैं कि एक भगवान होना चाहिए, वो कृष्ण है। एक किताब होना चाहिए, वो गीता है। एक काम होना चाहिए, भगवान की भक्ति है। एक मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र है। इस श्लोक को प्रभुपाद जी प्रचार के लिए बहुत उपयोग में लाते थे। अब हम पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने कहा था पहले अध्याय के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में फौजों का नजारा है, वो 27 श्लोक तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25-26 तक।
और उसके बाद 27 के बाद अर्जुन का विषाद योग है। इसका मतलब अर्जुन तनाव में आ गया, उसका दिमाग में तनाव में आ गया और वो लड़ाई करने से मना करके बैठा। तो आइए पहला श्लोक पढ़िए। धर्म क्षेत्रे धृतराष्ट्र वाच, खोलिए किताब। धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। संजय, धृतराष्ट्र के वचन है ये लिखा तो है व्यास देव ने, कहा है श्री कृष्ण ने, सुना रहा है संजय, लेकिन ये जो अल्फाज हैं वो धृतराष्ट्र के हैं। धृतराष्ट्र कह रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम है धर्म क्षेत्र। तो एक धर्म जो शब्द है, ये धर्म जो एक अक्षर है, जो एक लफ्ज है, ये गीता में पहले श्लोक में भी है और गीता के अंदर बहुत से जगहों में धर्म शब्द है। तो धर्म क्या है और वर्ण आश्रम धर्म क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? किसी को इसका जवाब आता है? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? गुरु महाराज ने यज्ञ के लिए सोने के हल से यहाँ जमीन के अंदर हल चलाया था, तो किसका नाम कुरुक्षेत्र हो गया। लेकिन यहाँ ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं ने यज्ञ किए थे, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा तालाब है जहां ग्रहण के दिन लाखों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। आज भी लाखों लोग, किलोमीटर में कम से कम एक होगा पूरा, बहुत अच्छा सरोवर जो है, एक तालाब है कुरुक्षेत्र में आज भी। सो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, समवेता का मतलब साथ हुए, इकट्ठे हुए हैं। फिर धृतराष्ट्र जो कह रहा है वो, उसको डर है धर्म क्षेत्र का, पांडव धर्म के ऊपर है, हम अधर्म के ऊपर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धर्म का फायदा पांडवों को मिल जाए, इसलिए वो पांडवों के बेटों को अपने बेटों से अलग कर रहा है। इसको कहते हैं धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के लिए हसद है। वो पांडवों को धर्म के जगह का फायदा न मिल जाए, इसको डर लग रहा है। और उसको ये भी लग रहा है, हो सकता है कि धर्म के जगह के ऊपर पांडव लड़ना बंद कर दें और हमारे को राज मिल जाए। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं, लेक्चर में, कि किसी के आगे भोजन, किसी के आगे रोटी की थाली रखो और फिर पूछोगे उसने क्या किया, ये कोई पूछने का सवाल है? अरे रोटी सामने रखी है तो खाया, जो लड़ाई के लिए गए हैं तो लड़ेंगे, इसमें ये पूछने की क्या जरूरत है कि क्या किया। इसके लिए जानकारी सही माना में अगर चाहिए तो ये है कि महाभारत में भीष्म पर्व में गीता के 18 अध्याय हैं, इसलिए गीता को माता कहते हैं। अष्टादश अध्यायनी अम्ब, अम्ब का मतलब माँ। 18 अध्याय की ये माता है, जो मध्य महाभारतम, महाभारत के बीच में इसको रखा गया है। तो वहां 18 अध्याय जो गीता के हैं महाभारत में, वहां किसी अध्याय का कोई नाम नहीं है। अध्याय 25 अध्याय 26 अध्याय 27 भीष्म पर्व में ये सब है। तो वहां भागवत में, वहां महाभारत में लिखा है कि 10वां दिन जब लड़ाई का पूरा हुआ और भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से घायल होकर जमीन पे गिर पड़े, तब संजय भागता हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान से हस्तिनापुर आया और कहा भीष्म पितामह गिर गए हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा मुझे पहले से बताओ कि लड़ाई में हुआ क्या।
तो ये सवाल 10 दिन के बाद पूछा जा रहा है। और संजय फिर बता रहा है पहले से क्या हुआ। तो इस जो पहला श्लोक आप पढ़े उसके प्रभुपाद के तात्पर्य में आप देखिए, प्रभुपाद कहते हैं महाभारत में ये जो फिलॉसफी है गीता की, ये महाभारत में कुरुक्षेत्र के लड़ाई के मैदान में जो धर्म की जगह है वहां ये जो है जाहिर हुई है। और कुरुक्षेत्र जो है बहुत वक्त से धर्म का एक जगह रहा है। इंसान के रहनुमाई के लिए मिला ये आपको मिला, ये आपको मिल रहा है ये? जी मिल गया जी प्रभु जी। तो काय के लिए महाभारत में गीता को भगवान ने क्यों दिया है? इंसान जात की रहनुमाई के लिए, रहनुमाई के लिए, बिल्कुल रहनुमाई के लिए लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब इसमें दूसरी बात इस तात्पर्य में ये है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ने वाली, दोनों ने क्या किया? धृतराष्ट्र पूछ रहा है क्या किया? फिर ये क्यों पूछ रहा है? लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो फिर ये क्यों पूछ रहा है? वो कहता है ऐसा तो नहीं उन दोनों के बीच में समझौता हो गया? यह धृतराष्ट्र बहुत खौफजदा है कि कहीं भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का फायदा पांडु के बेटों को न मिले। अच्छा, संजय कैसे बता पा रहा था? देखिए इसके बाद लिखा है व्यास का शिष्य संजय, व्यास ने उसको दूर से देखने की नजर दी है और दिल में वो जो भी सोचेगा वो सब देख सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, आपका आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ को देखिए, ये कल हमने कहा था इस पहले श्लोक में खास बात है, एक मुशाहबत दी हुई है। कौन सी मुशाहबत है जरा बताइए, कौन सी मुशाहबत दी हुई है? प्रभु दुर्योधन की पॉलिटिक्स। पढ़िए पढ़िए जरा, कोई पढ़ के बताए। जैसे जैसे चावल के खेत में कुछ गैर जरूरी घास उग जाता है, उसको निकालना चाहिए, ऐसे ही धर्म रूपी खेत में जहां भगवान श्री कृष्ण जो धर्म का पिता है वो खड़ा है, वहां धृतराष्ट्र के पुत्र घास के समान है जिसको निकाला जाएगा। क्यों भाई, आपको ये मिला, लाइन मिली? जी प्रभु, मिल गई। पैराग्राफ में मिल गई। हाँ, इसको मुशाबत बोलते हैं। इसको क्या मुशाबत, आप क्या बोलते हैं? आपके इम्तिहान में क्या इसको बोलते हैं? मुशाबत क्या कहते हैं? जी जी प्रभु, यही कहते हैं, एक चीज से दूसरे अंग्रेजी को में तो हम एनालॉजी कहते हैं, अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं। तो ये खास, ठीक है। ये खेत है, खेत का जो देखो, क्षेत्र का अर्थ है खेत। तो एक ऐसा खेत जिसके अंदर चावल के साथ घास उगा है, घास को निकालना पड़ता है, ऐसे धृतराष्ट्र के बेटे बेकार घास है जिसको निकालेंगे, और धर्म का पिता कृष्ण वहां है। वहां असली जो पांडव है
जो चावल की तरह सबके लिए काम के हैं, धर्म के ऊपर चलने वाले हैं, उनको बचाया जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा श्लोक। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानाकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उत्संगमय राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहता है पांडु के पुत्रों की सेना फौज का जो व्यू बना हुआ था, जो उसका अच्छी तरह से उनके सुपह सालार दृष्टद्युम्न ने एक अर्ध चांद का शक्ल का, जैसे चांद होता है ना आधा, ऐसा सेना अपनी फौज को खड़ा कर दिया था। ये उनका पहले दिन का जो व्यू था, जो उनकी फौज खड़ी थी ना, अर्धचंद्र व्यू में थी, और कौरवों की सेना जो है मकर व्यू में थी, मगरमच्छ की तरह। तो राजा कहा, राजा, ये राजा किसके लिए कहा आपके विचार में? देखो राजा, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं राजा के लिए? धृतराष्ट्र को राजा कहते हैं। धृतराष्ट्र को कहते हैं हे राजन, और उसको थोड़ा सा हिम्मत आ जाएगी कि मैं अभी तक राजा हूं, ऐसे नहीं है कि हार चुके हैं। तो राजा कहने से उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाई संजय ने। हे राजन, पांडवों की फौज की जो बीहक तो सिंधी का शब्द है, सिंधी जो अखर है बीहक लफ्ज, और क्या जरा इसका पढ़िए आप। मोर्चाबंद सेना को क्या मोर्चाबंद? संजय ने कहा हे राजा, संजय ने कहा हे राजा, संजय ने कहा हे राजा, उस पांडुओं के जरिए, जी हाँ, मोर्चाबंदी सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु आचार्य के पास ये जाकर शब्द कहे। देखो इसमें राजा दोनों के लिए लगा हुआ है, धृतराष्ट्र के लिए और दुर्योधन को भी राजा कहा है कि आपका बेटा राजा है। इसका मतलब थोड़ा सा उम्मीद दिलाई है कि तुम्हारा अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आचार्यों ने इसको ऐसे लिखा है। अब प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? धृतराष्ट्र का जन्म से ही अंधा था, परंतु दुख की बात तो ये है, बदकिस्मती से वो रूहानी तरह भी अंधा था। देखो पहली लाइन में क्या लिखा है? जी जी प्रभु। केवल आंखों से अंधा नहीं था, रूहानी तरह भी अंधा था, और वो अच्छी तरह से जानता था कि उनके बेटे भी मजहब के या धर्म के बारे में वो भी अंधे हैं। और वो जानता था कि पांडव जो है वो धर्मात्मा है, और वो अभी भी सोच रहा था, उसको संदेह था, कुछ शक था। किस बात का शक था? कि क्या होगा, धर्म की जगह है, किसको फायदा मिलेगा। तो संजय थोड़ा सा राजा का हिम्मत बढ़ाने के लिए उसको कहते हैं राजा, आपके बेटे उनसे समझौता नहीं करेंगे, धर्म की जगह के लिए धर्म की बात नहीं करेंगे। आपके बेटे ने उनकी मोर्चाबंदी को देखकर द्रोणाचार्य गुरु के पास गए। क्यों गए? जाना किसके पास चाहिए था? कौन था सुपह सालार? कौरवों का सुपह सालार कौन था? भीष्म भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। भीष्म पिता के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? क्योंकि वो उसको, हाँ बोलिए बोलिए। तो ये सियासत कर रहा था, कोई कूटनीति थी इसकी मना। हाँ, जो सियासी चालाकी थी उसकी, उसको जो कहने जा रहा है। ये आपका एक सवाल आपको आता है, दुर्योधन की सियासी चालाकी क्या है? वो कौन से अल्फाज हैं जो दुर्योधन की सियासी चालाकी का इसके अंदर निशानदेही करते हैं? सबूत तो देते हैं। प्रभु वो उनके शिष्य के बारे में बताते हैं ना, जैन आपके, उनको बताते हैं कि आपका ही जैन शिष्य धृष्टद्युम्न, उसका नाम धृष्टद्युम्न बाद में लेते हैं, पहले उसके बाप का नाम लेते हैं। क्या है धृष्टद्युम्न के बाप का नाम?
द्रौपद के बेटे दृष्टद्युम्न के ने ये बेटे ने मतलब तो क्यों इस नाम क्यों लेते हैं? महाभारत में लिखा है। हाँ हाँ, क्योंकि बोलिए बोलिए। द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कोई सियासी झगड़ा था, और जो है जब वो दोनों द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरु के पाठशाला में पढ़ते थे, दोनों बहुत दोस्त थे, और दोनों बचपन में कहते थे जब हम बड़े होंगे तो जो कुछ हमारे पास होगा एक दूसरे को आधा आधा दे देंगे। आगे बने, बड़े बन के द्रुपद राजा बने, और ये द्रोणाचार्य कृपा आचार्य की बहन कृपी के साथ शादी हुई, और इनको बेटा पैदा हुआ अश्वत्थामा। घर में गाय नहीं थी दूध के लिए कि बेटे को पिलाए, आटा ही पानी में घोल के माँ उसके मुंह को लगा देती थी। तो एक दिन द्रुपद के पास चला गया द्रोणाचार्य, का हम साथ पढ़ते थे, आपने कहा था आधा देंगे, राज जो कुछ होगा आधा देंगे, तो मैं आपके पास आया हूं। मेरा आपका बोला बचपन की बातें थोड़ी अभी काम आएंगी, आप कुछ मांगना है तो मुझसे मांग लीजिए, ब्राह्मण हो, चाहिए तो कुछ दे दूं। लेकिन ब्राह्मण का अपमान लगा। तो जब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों का गुरु बना, उनको जब लड़ाई के लिए सब सिखाने लगा अस्त्र शस्त्र, तो जब गुरु दक्षिणा में सबको कहा कि मुझे कोई द्रुपद महाराज को वो जो है पकड़ के लाके दे, तो दुर्योधन ने कहा मैं पूरी फौज लेके जाता हूं। बोला फौज से नहीं, अकेला। अर्जुन अकेला गया, अर्जुन अकेले ने द्रुपद को पकड़ के लाया, बंदी बना के लाया। और उस वक्त महाराज द्रोणाचार्य ने कहा देखो मैं दोस्ती निभाता हूं, अब तुम्हारा राज सब मेरा हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे को तो हमने बंदी बना दिया है, परंतु मैं तुम्हारे से वायदा निभाता हूं, आधा तेरे को देता हूं, क्योंकि बचपन में हमने वायदा किया था, आधा ले लो। द्रुपद यहां से आधा राज तो लेके चला गया, अपमानित हो गया, बेइज्जती हो गई। उसने जाके एक यज्ञ किया कि मुझे ऐसा कोई बेटा पैदा हो जो द्रोणाचार्य को मारे। तो उस यज्ञ के अंदर से एक बेटी पैदा हुई, वो है द्रुपदी, और उसी यज्ञ के कुंड से एक बेटा पैदा हुआ, वो हुआ दृष्टद्युम्न। तो अब यहां कहना कि तुम्हारे दुश्मन का बेटा है और तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुमसे ही सब कुछ सीख के गया है और आज तुम्हारे को मारने के लिए उनका सुपह सालार बना है, सेनापति बना है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, देखो द्रोणाचार्य ब्राह्मण कितना बड़ी दिल वाला है, जानता था कि ये जो द्रुपद का बेटा है मेरे मारने के लिए पैदा किया गया है, फिर भी उसको अच्छी तरह से लड़ाई की तालीम दी, सब कुछ सिखाया, विद्या सिखाई। इसको कहते हैं ब्राह्मण। प्रभुपाद जी द्रोणाचार्य की महिमा लिखते हैं। अब दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। अब वो पांडवों के तरफ के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं। अत्र सूरा महेशु वासा भीमा अर्जुन समा युद्धे युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। उनकी तरफ बहुत बड़े महारथी तो एक अर्जुन है, बाकी जो है अतिरथी है। ये मैं कल ठीक हो जाएगा तो ये आपको सारी जानकारी दूंगा कि 11 अक्षौणी सेना जो पांडवों की कौरवों की थी, 7 अक्षौणी सेना कौरव पांडवों की थी, एक अक्षौणी में कितने रथ होते हैं, कितने। आपने कल ढूंढा था, मैंने आपको कहा था, किसी ने ढूंढा है इसको? जी प्रभु मेरे पास है। माँ तो सबको इसका जानकारी दे दो कि क्या किसको क्या कहते हैं। कृष्णा नहीं खुल रहा है। मैं सोचा था खुल जाए तो दिखा दूं आपको सब कुछ, लेकिन कुछ खराबी हो गई है आज। प्रभु जी आप बेसिकली सेकंड शेयर करना चाह रहे हैं?
हाँ मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं क्यों। कल गाड़ी में हुआ है जी परसों तक, आज सुबह तक भी खोला था मैंने, पढ़ रहा था मैं, जी। लेकिन अब कुछ इसमें मैं प्रभु कुछ मैं आपको ना मसला पोस्ट देता हूँ, आप उसमें भी शायद कुछ नहीं। मसला हो गया है। वो आपका तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो, आपके पास कुछ है क्या, किसी के पढ़ाने वाली चीजें हैं कुछ? प्रभु ऐसा करें, बट आप ना व्हाट्सएप पे ना शेयर करेंगे ना। अब शेयर तो बाद की बात है, वो मैं ईमेल भेजेंगे तो ईमेल पे भेजूंगा, किसी की ईमेल भेज दें तो जो मेरे पास है तो इंग्लिश का सारा, लेकिन किसी को समझ में आएगा तो समझता जाएगा। जी चलो वो बाद में बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि अर्जुन है, भीम है, ये दो बड़े पांडवों की तरफ से, और युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, ये सब महारथी हैं। और कौन से नाम ले रहा है? दृष्टकेतु, चेकितान, काशी राजस्य, वीर्यवान, पुरुजित, कुंती भोजस्य, शैब्यस्य, नरपुंगवा, ये सब महाभारत के महान इस धरती के बादशाह थे, राजा थे, जो यहाँ आए थे। युधामन्युश्च विक्रांत उदमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्वेव महारथा। सौभद्रो का मतलब सुभद्रा का बेटा, ये है। कौन है सुभद्रा का बेटा? अभिमन्यु, अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु। और द्रुपदी के 5 पुत्र, द्रुपद्यास का मतलब द्रुपदी के 5 पुत्र। अब यहां तक 6 श्लोक तक देखिए, 3 से 6 श्लोक तक पांडवों के महान योद्धाओं का बयान किया है। 7वें श्लोक से अपना बता रहा है। अपने में देखो सोच रहा है कि पहले नाम किसका लूं, भीष्म पितामह का नाम लूं या द्रोणाचार्य का लूं। फिर सोचा भीष्म तो हमारा अपना दादा है, ब्राह्मण का नाम पहले लूंगा तो भीष्म नाराज नहीं होगा। ये भी उसकी सियासी चालाकी थी। तो कह रहा है अस्माकम तो विशेषता ये निबोध द्वेजो उत्तमा। द्वेज उत्तम का मतलब ओ ब्राह्मणों में सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। नायका मम सैन्यस्य, मेरी फौज के जो सुपे सालार हैं, संज्ञार्थन तान, उसके बारे में भी सुन लो। पहला नाम किसका ले रहा है देखो, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपंत। ओ आप, भवान का मतलब आप, फिर भीष्म पितामह, फिर कर्ण का नाम ले रहा है, फिर कृपा आचार्य का। जबकि कर्ण 10 दिन तक लड़ा ही नहीं था। लड़ाई जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहे तब तक कर्ण युद्ध में नहीं आए। और भीष्म ने कहा कि इस अहंकारी को मेरे सेना के झंडे के नीचे लड़ने नहीं दूंगा। भीष्म के गिरने के पास के 11वें दिन पे कर्ण लड़ाई में आया है। कृपाचार्य वो है जो लड़ाई में बचा था। बचे ही लड़ाई में 3 आदमी थे कौरवों की तरफ से, एक कृपाचार्य, एक द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा 2, और तीसरा यदु वंशियों की सेना का सेनापति कृतवर्मा। ये 3 बचे थे और दुर्योधन घायल था। अश्वत्थामा का फिर नाम ले रहा है, फिर अपना भाई विकर्ण का नाम ले है, फिर सोमदत्त, भूरी सर्वा, ये बहुत बड़े बलवान थे, उनका नाम ले रहे हैं। और बहुत सारे दूसरे भी है। लेकिन देखो क्या कह रहा है, पांडवों के जो तरफ से जो आए हैं वो तो धर्म के युद्ध के लिए आए हैं, लेकिन ये तो मेरे को राजा बना के लिए गया है, ये अपनी जान को दे देंगे। अन्य बाबा सूरा, और भी बहुत से सूरवीर आए हैं, बहादुर आए हैं। मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, मैं राजा बनूंगा, ये सब मरे को तो मरने दो। ये उसकी राजनीति है, ये उसकी सियासत है। नाना शस्त्र प्रणा, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, वो सब लड़ाई में बहुत होशियार हैं। 10वां श्लोक, ये श्लोक है, इसके 2 मानाएं होती है।
पांडवों की थोड़ी सी सेना और भीमसेन उनका बड़ा बहादुर है, उसकी क्या आप करेंगे मुशाहबत हमारी बहुत बड़ी फौज से जिसका भीष्म पितामह देखभाल कर रहे हैं। ये दोनों फौजों का जो है वो कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, दोनों की मुशाहबत कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्या कहते हैं इसको? हाँ, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या अंग्रेजी में मैंने बोल दिया, तुलना हिंदी में मवाजना कहते हैं प्रभु, इसको कहते हैं मवाजना करना एक दूसरे का। हाँ, क्या करना? मवाजना करना है। मवाजना करना, ये तो बहुत तो गंभीर गहरा उर्दू का लफ्ज है प्रभु, उर्दू का गहरा लफ्ज है। कंपैरिजन का उर्दू ही मवाजना है। इत्तेफाक दोनों में फर्क करना, दोनों में फर्क बयान करना। तवाजन, दोनों का तवाजन का तवाजन जो अल्फाज है वो सही है। तवाजन का मजवान हो गया, ऐसे मजावान तवाजन का मतलब दोनों को देखना, दोनों के वजन का यहाँ बयान किया जा रहा है। तो ये श्लोक है उन दोनों के विचार का। अब 11 श्लोक है। अब देखा कि भीष्म पितामह दूर से देख रहे हैं कि ये क्या मेरा पोता डर गया है, इसको लगा है खौफ पांडवों के मोर्चाबंदी को देखकर, और द्रोणाचार्य के पास क्या राजनीति कर रहा है, क्या सियासत कर रहा है। तो भीष्म पितामह, और तब इसने कहा कि अरे दूसरों की तरफ भी तो देखना चाहिए ना। तब फिर सबकी ओर मुंह करके जोर से बोला, अयने च सर्वे यथा भागम अवस्थिता, और भी मेरे सारे बहादुरों जो जहां हैं वहां खड़े हो जाओ। क्या करो? भीष्म एवाभिरक्षन्तु, भीष्म की अच्छी तरह से हिफाजत करो, क्योंकि वो हमारा सेनापति है और बड़ी उम्र का है, 400 साल का है, और उसकी हिफाजत करो चारों ओर से, और इस तरीके से खड़े हो जाओ, अच्छी तरह से मोर्चाबंदी बना लो। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भी दुर्योधन की चालाकी है सियासी। क्या लिखा है देखो पहली लाइन में, अब भीष्म के ताकत की क्या कर रहा है? भीष्म के तारीफ कर रहा है, बहादुरी की तारीफ कर रहा है। और फिर दूसरे न समझे कि हमको कमजोर समझ रहा है। देखो ये शब्द लिखा यहाँ, जो लफ्ज लिखा है उसको समझो। डिप्लोमेटिक वे का मतलब सियासी चालाकी। क्या लिखा है? हाँ, ये क्या लिखा है उर्दू में? क्या लिखा है? तीसरी लाइन पढ़ो उर्दू में। सियासी तरीके से ऊपर बयान किए गए लफ्जों के जरिए सूरत-ए-हाल को तरतीब देने की कोशिश की। उन्होंने जोर दिया भीष्म पितामह भीष्म पितामह बाराशुबा महान योद्धा है, लेकिन वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इसीलिए हर एक को तमाम अतराफ से खासतौर पर उनकी हिफाजत करने के लिए सोचना चाहिए। हो सकता है कि वो लड़ाई में मसरूफ हो जाएं, उनकी मुकम्मल मसरूफियत का दुश्मन फायदा उठाएं। इसलिए ये जरूरी है कि वो दूसरे योद्धा अपनी फौजी दस्तों के मोर्चों को न छोड़ें और यूं दुश्मन को सफों की तरतीब न तोड़ें। दुर्योधन ने साफ तौर पर महसूस किया कि कौरवों की विजय का अंसार जो है वो भीष्म देव की मौजूदगी पर है। उसे लड़ाई में भीष्म देव और द्रोणाचार्य की भरपूर हिमायत का भरोसा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था। क्यों भरोसा था? ये राजनीति है। क्यों भरोसा था? पहले उसको इस बात का तजर्बा हो चुका था कि कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया था तब ये चुप रहे थे, तभी मेरे तरफ में थे। ये लाइन लिखिए, ये भी राजनीति है। जी प्रभु। ठीक है, जुआ के वक्त भी इन्होंने हमारा साथ दिया था। ठीक है। यस। अब दुर्योधन ने बोलना बंद कर दिया। संजय कह रहा है जब दुर्योधन ने भीष्म के लिए ऐसे कहा कि उसकी हिफाजत करो, तो भीष्म ने उस वक्त देखा कि मेरा ये पोता डर गया है,
इसलिए तस्य संजय हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, कौरवों का बड़ा बुजुर्ग पितामह भीष्म उस वक्त जो है सिंहनादम विनद्यो, शेर की तरह अपने शंख को बजाया, जो बड़ा शक्तिशाली था। और प्रभुपाद ने क्या लिखा है इसके वजाहत क्या की है प्रभुपाद जी ने? कौरव वंश के मोहतरम बुजुर्ग अपने पोते दुर्योधन के दिल की बात को जान गए। दिल की क्या थी दुर्योधन की दिल की बात जिसको जान गए? वो डर गया था। दुर्योधन चाहता था कि बस युद्ध शुरू हो जाए और हम लोग जीत जाए, जल्दी जल्दी इनको मार दें सबको। ये भी है, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ था इसलिए वहां गया था। और क्यों शंख बजाया भीष्म पितामह ने? उसका ये कुदरती दुर्योधन को खुश करते हुए। क्या है लिखा है, पढ़ो जरा। उन्होंने अपने मायूस पोते दुर्योधन को बताया कि लड़ाई में उसकी जीत का कोई इम्कान नहीं है। नहीं, आप थोड़ा आगे चले गए। दुर्योधन की दिल की बात को जान गए, शंख क्यों बजाया? फितरी तरह दुर्योधन के खाते दिल हुए की शेर बात की को तरह जानते वो फितरी वाली लाइन पढ़ो। वो फितरी तरह से क्या है? शेर की तरह, फितरी तरस खाते हुए शेर की तरह गरजती हुई आवाज में अपना नहीं, शंख फितरी के बाद एक और अल्फाज है, नेचुरल कंपैशन। फितरी है नेचुरल के लिए, कंपैशन के लिए क्या शब्द है? तरस क्या? खाते हुए। तरस खाते हुए। हाँ, तरस खाते हुए। हाँ, तरस खाते हुए। तो भीष्म पितामह फितरी तरह से एक तरस खाने वाला इंसान था, और उन्होंने अपने पोते के दिल खुश करने के लिए शेरों की तरह बहुत अपना ताकत के साथ शंख को बजाया। फिर क्या लिखा है? इनडायरेक्टली के लिए क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है इसमें, जब शंख बजाया खुश करने की कोशिश की, बलावास्ता शंख के इशारे से उन्होंने अपने मायूस पोते दुर्योधन को बताया कि लड़ाई में उसकी जीत का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण दूसरी तरफ हैं। लेकिन फिर भी लड़ना उनका कर्तव्य था, इसलिए वो जान पर भी खेल जाएंगे। देखो, ये इनडायरेक्टली जो शब्द है, इनडायरेक्टली का क्या शब्द है उर्दू में? बिलावस्त। हाँ, क्या है? बिलावस्त लिखा हुआ है यहाँ पर। बिलावस्त का मतलब सीधा नहीं, इसका अंदरूनी माना ये है, अंदरूनी माना ये है कि ये शंख है वो अपने पोता जो डर गया था उसको बता रहा है कि कृष्ण वहां है तो हमारा फतेह तो नहीं हो सकती, लेकिन हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। अब यहाँ इसने शंख बजाया तो भीष्म पितामह तो और भी जितने थे कौरवों की फौज में, सेना में, उन सब ने शंख बजाया। उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज्यादा आवाज हुआ। तत शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखा। तो केवल शंख नहीं बजे, भेरी भी बजी, पणवक भी बजा, गोमुख भी बजा। ये अलग अलग ढोल बाजे हैं। सहसा भयंत, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा शब्दस्तुमलो भवत, बहुत शोर हुआ, शोरगुल बहुत ज्यादा हो गया। अब 14वें श्लोक में संजय कह रहा है पांडवों की तरफ से शंख, यहां हमने कल आपको बताया था जिसने शंख बजाया वो लड़ाई चाहता था। इसका मतलब कौरव लड़ाई चाहते थे। पांडवों की तरफ से किसी ने शंख नहीं बजाया, कृष्ण ने शंख बजाया। इसका मतलब कृष्ण लड़ाई चाहता था, पांडव नहीं चाहते थे। कृष्ण क्यों लड़ाई चाहता था? क्योंकि धरती का भार उतारना था। और कौरवों की तरफ जो भी आए थे और पांडवों की तरफ भी जो आए थे, धरती के ऊपर भार थे। 5 पांडव बचेंगे, 1 सात्यकी बचेगा। सिर्फ 6 आदमी बचेंगे पांडवों की तरफ से, 3 आदमी कौरवों की तरफ से, बस। बाकी सब इस कुरुक्षेत्र के
लड़ाई के मैदान में सभी बलि चढ़ जाएंगे, सभी मौत के घाट उतारे जाएंगे। ये कृष्ण जानता था। तो अब देखिए शंखों के नाम है, उनमें से किसी के शंख का नाम नहीं है कौरवों के। पांडवों के शंखों के नाम है तथा श्वेतर है, श्वेतर मतलब सफेद, है का मतलब घोड़े, तथा श्वेतर है महती, महती का मतलब तमाम आला किस्म के, सैंदने स्थित उस आला किस्म के रथ के ऊपर जो जिसको सफेद घोड़े खींच रहे थे, माधवा, माधव का मतलब लक्ष्मीपति, माँ कहते हैं लक्ष्मी को, और धव का मतलब पति, मतलब लक्ष्मी के पति, पांडवस चैव, और उसके साथ खड़े हुए अर्जुन, दिव्य, उनका शंख भी दिव्य था, आम नहीं था, खास था, शंखो प्रदत्त मत हो, सबने बजाया। तो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 14 में अर्जुन के या पांडवों की विजय होगी, इसके कुछ निशान हैं। कौन सी निशान है? पहला है इनका जो रथ था वो भी आला किस्म का अग्निदेव ने दिया था। रथ के ऊपर लक्ष्मी का पति माधव बैठा था, तो जहां लक्ष्मी होती वहीं फतेह होगी। और इनके शंख भी कोई आम नहीं थे, खास थे, दिव्य थे। तो अब इसमें दिखा है कि भीष्म के शंख के से जब तवाजन मतवाजन करते हैं, देखते हैं, तो फिर पांडव, अर्जुन के, कृष्ण के शंख का नाम है, अर्जुन के शंख का नाम है तत्श्वेतर है तो युक्त महते सैंद्रिस्तो माधव पांडव शंखम प्रथम दत्मतो। अब प्रभुपाद ने एक देखो यहां लिखी है, तीसरी लाइन पढ़िए। क्योंकि श्री कृष्ण उनकी फतेह होना जरूरी थी। तो यहाँ एक श्लोक लिखा है महाभारत से, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। पांडव के बेटों की फतेह या विजय बिल्कुल साफ जाहिर थी, क्योंकि उनकी तरफ जनार्दन था। जनार्दन का दो माना है, जन का मतलब भक्त, अर्दन का मतलब बचाने वाला, अपने भक्तों को बचाने वाला, और जनार्दन का दूसरी माना है, जन का मतलब इंसान और अर्दन का मतलब मारने वाला। तो जो बेकारों को मार देगा, अपने अच्छों को बचा देगा, ये दोनों माना है जनार्दन की। जन का मतलब इंसान, आम इंसान। अर्दन के दोनों अर्थ है, दर्द, अर्दन का अर्थ है मारना या बचाना। तो इसके अंदर अग्निदेव का दिया हुआ रथ, इनके शंख, माधव, ये सब उनके फतेह के निशान है। अब हम पढ़ रहे हैं 15वां श्लोक। कृष्ण के शंख का नाम, अर्जुन के शंख का नाम बताया जा रहा है। पांचजन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा विरकोदर। देखो, पांचजन्य कृष्ण का शंख था, वो ऋषि केश उसका नाम है, इंद्रियों का स्वामी है। उसने अब अर्जुन के मन और बुद्धि और इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में ले लिए। देवदत्तम धनंजय, धनंजय के अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, मतलब देवताओं का दिया हुआ। पौंड्रम दद्म, और एक महान शंख जो है भीम ने, भीम बहुत खाने वाला है, विरकोधर जिसका नाम है, उसने एक बहुत बड़ा शंख पौंड्रम नाम का बजाया। और इसके लिए बहुत लंबे है। आप देखिए ऋषिकेश का अर्थ क्या है? पहली लाइन, ऋषिका का मतलब हमारे हवास, ऋषिका। ईश मतलब उसका मालिक, तो का मालिक। हवासों में हमारे सब 5 इल्म हासिल करने वाले हवास, ज्ञान इंद्रियां, 5 काम करने वाले हवास, हाथ पांव आदि, एक और 11वां मन। इन 11 को इंद्रियां कहते हैं।
और ऋषि का अर्थ है इंद्रियां, और ईश का अर्थ है उसका मालिक। अब प्रभुपाद के जब जीव भगवान का अंश है तो फिर जीव की इंद्रियां भगवान के भी अंश हैं। और ये जो निराकारवादी इसको नहीं समझ सकते, इसलिए वो कहते हैं कि वो हवास होते ही नहीं है, इंद्रियां होती नहीं है, ना भगवान की होती नहीं। भगवान सबकी दिल में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। और हमारी इंद्रियों का, हमारे हवासों का भगवान संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं उसको। तो इस श्लोक में पहली बार मेरे ख्याल में प्रभुपाद जी जो निराकार वाले हैं उनका जो है खंडन कर रहे हैं, उनके जो फिलॉसफी है उसको नकार रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये पहला श्लोक है 15 जिसमें प्रभुपाद जी निराकार वाले, निर्विशेष वाले, मायावाद वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके फिलॉसफी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके आदमियों के खिलाफ नहीं, उनकी फिलॉसफी के खिलाफ। भगवान किसके हवासों को चलाते हैं? जो भगवान का शरण लेता है, जो भगवान के हिफाजत में जाता है, उसकी भगवान सारे हवासों को अपने बस में ले लेते हैं और अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से चलाते हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र के लड़ाई के मैदान में भगवान अर्जुन के सारे हवासों को अपने हाथ में लेके संभाल रहे थे, चला रहे थे, इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश। तो आज इस 15वें श्लोक में आपको ऋषिकेश जो लफ्ज है इसकी माना को समझना चाहिए। आप कम से कम 5-6 लाइन में ऋषिकेश की माना, इस यहां तक हमने पढ़ा है, इससे अपना लिख लीजिए ऋषिकेश का क्या माना है। भगवान के अलग अलग नाम है और हर नाम का अलग अलग माना है। जैसे माधव है, गोविंद है, इन सब का नाम का अलग अलग माना है। मधुसूदन है, जितने नाम है इन सब का नाम, आप जो नाम एक लिस्ट नामों की लिख लीजिए। आप अपनी कॉपी में इस 15वें श्लोक से कृष्ण के जो जो नाम है वो लिख लीजिए और उसकी माना लिख लीजिए। मधुसूदन का मतलब मधु राक्षस को मारने वाला। और भी इसकी माना है, मैं कभी आपको बताऊंगा। जो आम माना है वो पहले लिखे। मधुसूदन का मतलब मधु राक्षस को मारने वाला। गोविंद का मतलब जो हवासों को और गायों को आनंद देने वाला, खुशी देने वाला। वासुदेव का मतलब वासुदेव का बेटा, देवकी का बेटा, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, यशोदा का बेटा। पार्थ सारथी कृष्ण का नाम है, पार्थ सारथी मतलब अर्जुन के रथ को चलाने वाला, उसका नाम है ऋषिकेश, क्योंकि वो अर्जुन के हवासों को इस लड़ाई में अपने जाब्ते में रखेगा। तो जितने कृष्ण के यह नाम है उसकी माना आप एक कॉपी पे लिख लो। अर्जुन को यहां धनंजय क्यों कहा गया है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के लिए हिमालय से जाके देवताओं की छोड़ी हुई धन को वहां से लाया था, इसलिए उसका नाम धनंजय है। धनन का मतलब, धन का मतलब दौलत, जय का मतलब उसको फतेह करने वाला, दौलत को जिसने हासिल कर लिया था। और भीम जो है उसको विरकोधर कहा जाता है। विरकोधर का मतलब क्या है? विरको एक प्रकार की एक किस्म की आग होती है जो खाने को पकाती है। तो भीम के पेट में विरकोधर की माना भी याद करके लिख लो। इसका मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला और बहुत ज्यादा खतरनाक काम करने में
जो काबिल हो, बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला हिडम्बा, और जो जो जिसने शंख बजाया उसका नाम बताया हुआ है यहाँ। तो यहाँ अर्जुन के कामयाबी के निशान है और कुछ खास बातें भगवान के नाम का। अब 16 से 18 श्लोक में और राजाओं ने शंख बजाया, उनका नाम है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती के बेटे युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। नकुल सहदेवश्च सघोषो मणिपुष्प को, सघोष और मणिपुष्प नकुल और सहदेव के शंखों का नाम है। और किसने शंख बजाया? काश्यश्च परमेश वास, काशीराज ने, जो परम ईश वास है। ईश कहते हैं वैसे, यह ईश का मतलब जिसके पास तीर हो। देखो, परम ईशु आसाह, इसका मतलब बड़ा तीरंदाज, तीर चलाने वाला। सघोषो, हाँ। शिखंडी च महारथ, शिखंडी जो है, ये शिखंडी जो है इसका भी तो आपको थोड़ी सी तारीख मालूम होनी चाहिए। ये जो अंबा अंबिका और अंबा अंबिका अंबाला, हाँ, क्या तीन काशीराज की बेटियां भीष्म पितामह लाया था। दो की तो शादी करा दी अपने भाइयों से, विचित्रवीर और चित्रंगद से। और ये जो तीसरी थी अंबा, इसका प्यार था शाल्व के साथ। तो भीष्म ने कहा जाओ शाल्व के पास। शाल्व ने लिया नहीं, बोला एक बार जो उठा के गया उसको मैं नहीं लूंगा। तो इसने कहा कि मेरी जिंदगी तुमने खराब कर दी है। तो उसने कहा कि मैं मर के वापस दूसरे जन्म में आके भीष्म को मारने का वजह बनूंगी। तो वो अंबा दोबारा द्रुपद के बेटी के रूप में पैदा हुई। फिर वो उसको जो है कि वो हिजड़े जैसा रहा। तो उसको बाकी सब तो मर्द कहते थे, लेकिन भीष्म जानता था ये मर्द नहीं है, ये वही अंबा है। तो अर्जुन ने आगे इसी शिखंडी को खड़ा करके और पीछे से भीष्म के ऊपर तीर चलाए थे। तो ये उसका नाम है शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो। अब सेनापति का नाम देखो कितनी बाद में आया है। विराट महाराज च सात्विकश्च पराजित, सात्विक कभी कभी हारा नहीं है। ये सात्विक की अर्जुन का शिष्य है और यदुवंशियों का सेनापति है, बहुत बड़ा। द्रुपदो द्रुपद्यश्च, द्रुपद और द्रुपति के बेटे। सर्वश्च पृथ्वीपते, ये धरती के सारे मालिक है। सौभद्र महाबाहु, और ये हमारा अभिमन्यु बड़ा वीर है। शंखा दद्मौ पृथक पृथक, उन सब ने अपने अपने शंखों को बजाया। अब इसका जो तात्पर्य को क्या लिखा है उर्दू में? हाँ जी, मफहूम राजा, मफहूम। मफहूम में आप देखिए, आप कोई पढ़े। संजय यहाँ क्या कह रहा है ये देखो, बहुत बड़ा होशियारी से लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। संजय ने बड़ी होशियारी से राजा धृतराष्ट्र को इतला दी कि पांडवों के बेटों को धोखा देने का एकमाना मंसूबा और अपने बेटों को सुल्तान के तख्त पर बिठाने की कोशिश काबिल तारीफ नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा कौरववंश इस महायुद्ध में मारा जाएगा। मोहतरम जैसे पोते, दीगर कौरव और दूसरे मुल्कों के राजा भी मारे जाने वाले थे। अपने बेटों के मंसूबे की हिमायत करने की वजह से महाराज धृतराष्ट्र पर ही इस तमाम हलाकतों की जिम्मेदारी आयद होती है। इन सारी क्या आफतों की, क्या आफातों की? अपने बेटों की आफत लिखी है ना? आफा ने हलाकतों की जिम्मेदारी आयद होती है महाराज युधिष्ठिर पर। Whole catastrophe was due to the king Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. तो ये भी मफहूम बहुत अच्छी तरह से समझने का है कि संजय कह रहा था कि आपका जो आपने जो एक चाल चली है आपके भाई के बेटों के खिलाफ,
वो आपके सारे खानदान को भीष्म से लेके अभिमन्यु तक, भीष्म से लेके अभिमन्यु तक, मना दादे दादे परदादे से लेके पोतों तक सारे खानदान का खात्मा कर देगी और इन सारी बुराई आपके गले पड़ेगी, इन सबके कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगेगा। ये इसकी माना है। अब 19वां श्लोक। सघोषोधास्त्राश्नान हृदानी व्यदार्यथ नभश्च पृथ्वीं च वत्मलो अभ्यनो नाद्यन। सघोषो धातराष्ट्रान, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के बेटों ने जब इन सब शंखों का आवाज सुना तो उनके दिल टूट गए, उनके दिल अंदर से हिल गए, वो डर गए। आकाश में और पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज हुआ और उस आवाज के वजह से धृतराष्ट्र के बेटे के तरफ वालों के दिल ही हिल गए। प्रभुपाद जी इस मफहूम में क्या लिख रहे हैं कि भीष्म वालों के शंख का सिर्फ शोर हुआ, परंतु बलक पांडवों की तरफ से जब शंख बजे तो उनके दिल धड़कने लगे। इसका मतलब पांडवों का कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा था। और जो इसके बाद हम सब के लिए लिखा हुआ है, आखिरी लाइन पढ़िए। ये हम भगवान सबके की लिए, शरण, भगवान की शरण लेता है तो उसकी बड़े से बड़ी आफत भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये देखो, ये हम सब के लिए लिखा है कि जो श्री कृष्ण का शरण लेगा उसको किसी भी बड़ी आफत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उसकी हिफाजत करेंगे। 20वां श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। अब पांडवों के शंखों की बात भी पूरी हो गई। अब 20वां श्लोक, ये 1.5 श्लोक साथ है, 20वां में 1.5 श्लोक है। अथ विवस्ता दृष्टवा धार्तराष्ट्रं कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन का नाम है। कपि कहते हैं हनुमान को, ध्वज कहते हैं झंडे को। जिसके झंडे के ऊपर हनुमान का निशान है उसको कहते हैं अर्जुन। तो अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। कपिध्वज का मतलब अर्जुन ने जब मोर्चा बंदी दोनों फौजों की देखी, प्रवर्ते शस्त्र संपाते, उसने अपने गांडीव को हाथ में उठाया, उसकी टंकार भी कर ली। धनुरुद्माय पांडव, ऐसे दिखाया सबको, देखो मेरा ये गांडीव। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहा महापति मई पते। इंद्रियों के स्वामी कृष्ण को, हे महाराज धृतराष्ट्र ऐसे बोला। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को हुक्म देने जा रहा है। तो ये जो है अर्जुन अब जो करने जा रहा है, ये है भगवान भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। आप इसका मफहूम पढ़िए। अब लड़ाई शुरू होने वाली थी और ये भी पता लगा कि धृतराष्ट्र के बेटे तो थोड़ा कैसे भी समझो हिम्मत हार गए चुके थे पांडवों की मोर्चाबंदी को देखकर और कृष्ण को उन तरफ देखकर, क्योंकि कृष्ण उनका रहनुमाई कर रहा था और हनुमान का झंडे के ऊपर निशान था। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं, इसको कहते हैं वैष्णव। वैष्णव एक दूसरे वैष्णव की सहायता लेके उसकी आज्ञा से काम करता है। बड़ा एक वैष्णव हनुमान है, दास्य भक्त। और इसके लिए 2 कथाएं हैं, आपने कभी सुनी है 2 कथाएं? अर्जुन के ध्वजा के ऊपर, झंडे के ऊपर हनुमान ने कैसे बैठने के लिए हाँ भर ली थी। आप में से किसी ने कुछ कथाएं सुनी है? 2 कथाएं? नहीं प्रभु, सुनाइए तो पता चल जाएगा हमें। जो पुष्प लेने जाते
और हाँ, हनुमान एक जी भी ये थे, कथा है कि हनुमान- जब अर्जुन चला गया था इंद्र के लोक में दिव्य अस्त्र लेने, तब जो जो अलकनंदा नदी के अंदर एक कमल सहस्र दल वाला आया। द्रौपदी ने देखा ऐसे और चाहिए, भीम लेने के लिए गया तो कुबेर के सरोवर में थे, रास्ते में एक बूढ़ा बांदर बैठा था, उसकी पूंछ को रास्ते में पड़ी थी। भीम ने कहा आप पूंछ हटाइए बांदर तो मैं जाऊं। बोला मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं हटेगी, आप उठाओ। भीमसेन ने 1 2 3 हाथों से प्रयास किया, नहीं उठी तो समझ गया कि ये आम आदमी नहीं है, बंदर नहीं है। तब उसको हाथ जोड़ के कहा आप कौन है। तब हनुमान अपना रूप दिखाया। तब भीमसेन ने कहा हम दोनों भाई हैं, अब हमारी लड़ाई होने वाली है, आप हमारी मदद कीजिए। तो कहा और तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण सारथी बनेंगे तो मैं अर्जुन के झंडे में बैठूंगा, और भीम तुम जब ललकारोगे तो तेरी ललकार के साथ मेरा आवाज मिलाऊंगा, उससे तुम्हारे दुश्मन अपने आप नाश हो जाएंगे। एक तो ये कथा है महाभारत की। एक और कथा है अर्जुन और भीम का, अर्जुन और हनुमान का मिलन हुआ। तो हनुमान ने अर्जुन को कहा कि राम ने एक पुल बनाने के लिए बांदरों का क्या, बांदरों से क्यों मदद मांगी, अपने तीरों से क्यों नहीं बनाई। मैं देखो तीरों से बनाता हूं। बोला वो बड़े बांदर पहलवान थे, भारी भरकम थे, और उनके पास पत्थर भी बड़े जबल जबल उठा के आ रहे थे। तीरों की जो जो पुल है वो नहीं टिक सकती थी। तो अर्जुन ने कहा मैं पुल बनाता हूं, तुम इसके चल के ऊपर दिखाओ। अर्जुन ने एक नदी पे पुल बनाई। हनुमान जी उसके ऊपर बड़े होके गए तो उसकी पुल हिलने लगी। वो कहा कृष्ण मेरी इज्जत बचाओ। हनुमान जैसे कहता है ये पुल टूटे, अर्जुन कहता है नहीं टूटे। तो हनुमान ने देखा कि पुल के नीचे भगवान रामचंद्र कंधा दे के बैठे हैं, और अर्जुन देखे तो कृष्ण दिख रहा है। फिर भगवान उनके सामने प्रकट होके कहा कि देखो आप दोनों का मैं ही स्वामी हूं। तब अर्जुन ने कहा भाई हनुमान, मैं आपका जो है आपके साथ मैंने जो ये पुल को तोड़ने के लिए जिद किया, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन लड़ाई में आप मेरे साथ रहना। तो भगवान के सामने हनुमान ने कहा था कि मैं आपके जो है इसके ऊपर रहूंगा, आपके रथ में झंडे के ऊपर रहूंगा। तो कपिध्वज अर्जुन का नाम है। अब इसमें आप देखिए, अब ये भी पांडवों के विजय का निशान है। देखिए आप इसके मफहूम में पढ़ के देखिए कि हनुमान राम जी के साथ था, उन्होंने भी लड़ाई रावण से जीती थी। अब फिर हनुमान बैठा है, और नीचे तो वो रमापति राम बैठे हुए हैं, रमा लक्ष्मी को भी कहते हैं, रमा सीता भी को भी, रमापति रामचंद्र बैठे हैं, ऊपर हनुमान बैठे हैं। तो ये तो लड़ाई जीतेंगे ही जीतेंगे। अर्जुन को डरने की जरूरत नहीं है। और ऋषिकेश है भगवान। अब 21-22 श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। देखो इसकी आखिरी लाइन में क्या लिखा है, अर्जुन की पांडवों की विजय के सारे निशान थे। तो अब आप एक लिस्ट बनाइए पांडवों की कामयाबी के या फतेहयाबी के या विजय के कौन कौन से इन श्लोकों में जिक्र है। ठीक है, अब 21वां-22वां पढ़ेंगे श्लोक। मेरे ख्याल में टाइम अभी है थोड़ा, मेरे को जाना है कहीं। अर्जुन वाच, अब अर्जुन क्या कहा कृष्ण को, ऋषिकेश को क्या कहा, सेन्योर उभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। ये अच्युत नाम से गीता शुरू होती है। अर्जुन पहली बार बोल रहा है और अच्युत नाम से भगवान को मुखातिब कर रहा है। और गीता पूरी होगी तब भी अच्युत नाम आएगा 18वें अध्याय में। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्व प्रसादाद अच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों फौजों के बीच में खड़ा करो। तो भगवान ने कहा क्या करोगे, इशारे से पूछा क्या करोगे। तो कहता है यावाद एदान निरीक्ष्य, मैं एक बार नजर डाल के देखना चाहता हूं कौन लड़ने के ख्वाहिश से आया है, किस किस से मुझे लड़ना पड़ेगा इस लड़ाई में। तो इसके मफहूम में प्रभुपाद लिखते हैं
भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुष भगवान है और अपनी अहितु की कृपा के लिए क्या शब्द आपके पास, क्या लफ्ज है उर्दू में? रहम दिली क्या? बेवजह रहम व करम। हाँ, रहम करम, बेवजह रहम करम करे। वैसे बेवजह अच्छा बेवजह अच्छा नहीं लगता है। वो तो ठीक है, वो तो बिना वजह के कर्म करने वाले हैं, बिना वजह के कर्म करने वाले हैं, बेवजह कर्म करने वाले हैं, ठीक है। रहम और कर्म करने वाले हैं, अपने दोस्त की खिदमत में लगे हुए हैं और अच्युत है, इसलिए कभी भी अपने भक्तों के साथ जो प्रेम जो प्यार होता है उसमें कमी नहीं आने देते हैं, इसलिए उसको यहाँ अच्युत कहा गया है। और अर्जुन के हुक्म का जो है पालन कर रहे हैं। भगवान चाहे ड्राइवर बने फिर भी भगवान ही रहता है, उसकी भगवान के बनने में कोई कमी नहीं आती है, हर हालत में भगवान भगवान ही है। यहाँ ऋषिकेश कहा गया है। अब एक लाइन लिखी है, इसको जरा पढ़ो तो उर्दू में। भगवान और उसके सेवक में एक बहुत मीठा रूहानी रिश्ता होता है। मिला? ये लाइन देखो, पढ़ो जरा लखन दास, जरा ये लाइन पढ़ो लखन। जी प्रभु, मैं ढूंढ रहा हूँ प्रभु, कौन सी लाइन पर है, प्लीज बताएंगे प्रभु। भैया ये मेरे साथ नहीं चलोगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं प्रभु, मैं सामने ही हूँ प्रभु, ये देख रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट रुको, हमेशा तैयार रहता है डिस्टर्ब कर दिया यार। और इसी तरह भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने मौका ये जो भगवान और उसके सेवक में एक बहुत मीठा रूहानी रिश्ता होता है। यहाँ से आगे पढ़ो। अच्छा, आप में से किसी ने इसमें आपने इसमें कुछ एक ईमेल अपनी लिखी है? इसमें से मेरे को काम नहीं आएगा, आपको मेरे व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा। इसमें तो जैसे ये बंद करूंगा चला जाएगा यहाँ से चैट में से। ये सुनील मैं देख रहा हूँ उसको जरा। सुनील खान 26 लिखा है, ये उधर भेजना, यहाँ काम नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ से आगे पढ़िए। ठीक है वो मैं भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पर। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और इस बजाय खुद हाकिम होने के बजाय अपने सच्चे भक्त को आला मर्तबा देकर उनके काम को पूरा करने में भगवान ज्यादा आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि वो स्वामी है। हर एक उनके आदेश के अधीन मातहत है। उन्हें आदेश देने की शक्ति किसी में भी नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि शुद्ध भक्त उन्हें आदेश दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, हालांकि वो तमाम हालत में अच्युत बेखता स्वामी है। ठीक है, शुद्ध भक्त के आगे पढ़ो। अब देखो ये लाइन बहुत जरूरी है, इसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ो। शुद्ध भक्त होने के नाते अर्जुन अपने भाइयों और रिश्तेदारों से लड़ने की ख्वाहिश ना थी, लेकिन जिद्दी दुर्योधन ने उन्हें मैदान जंग में आने पर मजबूर कर दिया। दुर्योधन शांति यानी अमन के किसी भी फैसले को मानने देखने के लिए बेताब था कि मैदान जंग में कौन कौन सी हेमतरीन शख्सियत है। अगरचे मैदान जंग में शांति के लिए कोशिश करने का कोई इम्कान नहीं था, फिर भी वो ये देखने के लिए एक बार उन्हें देखना चाहते थे कि इस नापसंदीदा लड़ाई के लिए वो किस कदर तले हुए हैं। ओके, अब इसमें खास बात क्या है कि अर्जुन शुद्ध भक्त के नाते लड़ाई करने के लिए अपने भाइयों से
ये ख्वाहिश नहीं रखते थे। ये लाइन लिख के याद रखना कि कभी कभी लड़ाई करनी पड़ती है शुद्ध भक्त को भी, क्यों? और वैसे शुद्ध भक्त कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहता है। ये एक सवाल है, इसके बाद हम इसके ऊपर कभी बैठ के बातचीत करेंगे। अब 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यो तस्य मानान अवेक्ष्याम या एत्रे अत्र समागताः। यहाँ सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना लड़ाई के लिए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि कम अकल वाले बेकार जो उसके तरफ वाले हैं ना, कौन उसकी खुशी करने के लिए, उनको इस दुर्योधन को खुश करने के लिए, मरने के लिए मेरे तीरों से कौन आया है, मैं उनको देखना चाहता हूं। ये भगवान को कह रहा है। अब लिखा क्या है देखो, मफहूम में अंदर क्या लिखा है। ये तो खुले किताब की तरह सबको मालूम था कि दुर्योधन ने पांडवों के बेटों के हुकूमत को छीन लिया था अपने बाप के मदद से। और जो दुर्योधन की तरफ में आए थे लड़ने के लिए, ये एक लाइन भी कभी कभी आपको सवाल पूछा जाता है। हाँ, क्या लिखा है? लिहाजा वो तमाम लोग जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था एक ही थाली के चट्टे पट्टे एक ही नियत के होंगे। लड़ाई शुरू में मैदान जंग में देखना चाहते हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, थाली के चट्टे बट्टे अंग्रेजी में एक ही थाली के चट्टे पट्टे एक ही नियत के होंगे। इसको अंग्रेजी में लिखा है बर्ड्स ऑफ लाइक फीदर फ्लाई टुगेदर। इसका मतलब हम कहते हैं ना, वो कहावत है कि चोर चोर का यार, चोर चोर का यार जिसको कहते हैं, ऐसे भाई ये सब जो है ऐसे ही थे दुर्योधन की तरह। ये खास जो है मुशाबत में कभी पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है एक थाली के चट्टे बच्चे। अब 24वां श्लोक पढ़ के आज के इसको खत्म करेंगे। यहाँ संजय वाचा, अब अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया तो संजय अभी उसके ऊपर कमेंट्री कर रहा है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो, जब ऐसे ऋषिकेश को अर्जुन ने कहा, जो अर्जुन के मन को जानता था क्योंकि ऋषिकेश है। गुड़ाकेश न भारत, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है, जिसका एक आम अर्थ है नींद के ऊपर फतेह हासिल करने वाला। गुड़ाका का मतलब नींद, ईच का मतलब फतेह हासिल करने वाला या उसका मालिक। और नींद का दूसरा अर्थ है अज्ञानता। अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। प्रभुपाद ने खास करे अज्ञानता को लिया है कि ऐसे ही लोग गीता को सीखने के अधिकार है जिन्होंने अज्ञानता के ऊपर, अनजानाई के ऊपर, ला इल्मी के ऊपर फतेह हासिल की है। एक गुड़ाकेश का दूसरा अर्थ भी है। गुड़ कहते हैं गुड़ को, जो खांड गुड़ होती है चीनी। और आकेश, आ का मतलब ब्रह्मा, आ का मतलब विष्णु, का मतलब ब्रह्मा और ईश का मतलब शंकर। ऐसा भक्त जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी मीठा लगे गुड़ के समान, अर्जुन ऐसा भक्त है। तो ये गुड़ाकेश ने जब ऋषिकेश को कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, अब उसके बाद कृष्ण ने रथ कहां खड़ा किया। अब एक आपसे मैं सवाल पूछता हूं, फिर ये कल तो नहीं, फिर देखेंगे एक दिन कब लेना है क्लास, कल बात करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कृष्ण ने कोई श्लोक पहले अध्याय भगवत गीता में बोला है? 25। नो प्रभु, चैप्टर 2 से शायद बोलना शुरू किया भगवान ने। 1.25 नहीं बोला है। 1.25 में कहा है। और इसी अध्याय के 25वें श्लोक भगवान ऋषिकेश ने कहा, ए पार्थ, यहाँ पर इकट्ठे हुए जो कौरव हैं उनको देखो, उनके सेंटर में वो रथ लाके खड़ा कर दिया था।
क्योंकि अर्जुन ने पहले उनको रिक्वेस्ट की थी। 25वें श्लोक का आधा जो नीचे वाला है वो संजय कहता है ये कृष्ण के लफ्ज हैं, और कृष्ण के ये जो लफ्ज है ना, ये ही अर्जुन की दिल में विषाद, मोह और न लड़ने की जो विचार आया ना, ये कृष्ण के इशारे से आया। ऐसे कृष्ण ने उंगली उठा के कहा, देखो सामने तुम्हारे ही खानदान के सारे खड़े। इस उंगली के इशारे से कृष्ण ने अर्जुन की दिल में मोह पैदा किया। ये मोह माया का नहीं है, ये मोह योग माया से है, और ये मोह हमारे जैसा नहीं है। ये मोह अर्जुन के जरिए दुनिया के लिए, गीता की रहनुमाई के लिए डाला गया। ऐसे मोह किसी को भगवान डालते हैं तो उससे उसका रूहानी और आगे तरक्की होती है। तो ये श्लोक में आधा है। अब आपने इसको गुड़ाकेश और ऋषिकेश की माना पढ़नी है 24वें श्लोक में। अब देखो प्रभुपाद जी लिख के क्या लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो नींद को भी और अज्ञानता को भी सदा के लिए नाश करते हैं। कैसे नाश करते हैं बताइए जरा, पढ़ के बताइए। जो भगवान क्योंकि भक्त की फितरत है, जो कृष्ण के भक्त हैं वो नींद को और अज्ञानता के लिए, उर्दू में क्या लिखा है? नींद पता अज्ञान के बाद दूसरा शब्द उसके लिए क्या लिखा है? जालत जालत को और नींद को कैसे कर, उनके ऊपर कैसे फतेह हासिल करते हैं, ये लाइन बहुत जरूरी है, पहले से बताओ। सिर्फ भगवान कृष्ण का ध्यान करने से। क्या लिखा है? जालत को और नींद को कैसे फतेह करते हैं? लिखा है कि श्री कृष्ण के साथ दोस्ती की वजह से, श्री कृष्ण के साथ दोस्ती की वजह से नींद और अज्ञान था दोनों पर विजय पा ली थी। दोस्ती नहीं लिखा है, जो शब्द आपको ठीक लाइन यहां से पढ़नी है। इसलिए कृष्ण का भक्त जो नींद है और जो लाइल्मी है, या क्या क्या कहा था इसको, इग्नोरेंस को, जहालत सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचने से सदा के लिए इन दोनों के ऊपर कामयाबी हासिल कर लेता है। इसको कृष्ण शऊर कहते हैं या इसको समाधि कहते हैं। अब देखो एक इसमें ये लाइन याद करो कि हम नींद और जहालत के ऊपर फतेह कैसे हासिल करेंगे? सदा के लिए कृष्ण का ध्यान करने से। क्षण भर भी कृष्ण को न भूल कर, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में। क्या लिखा है? क्षण भर भी कृष्ण को न भूल कर, कृष्ण की लीला, गुण, रूप, उनके बारे में श्रवण करके रहना, वही ठीक है। थिंकिंग ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का सदा ही चिंतन करने से नींद और जहालत के ऊपर कामयाबी हासिल कर सकते हैं प्रभु। बस अभी वे आज का यही करते हैं। अब कृष्ण ने कहाँ जाके रथ खड़ा कर दिया? भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। अगर खड़ा कर दिया होगा दुर्योधन और दुशासन के सामने तो अर्जुन को गुस्सा आता, लेकिन ऐसी जगह रथ को खड़ा कर दिया जिनको देख के, और उनके सामने खड़ा कर दिया सर्वेशाम च मयि क्षताम, और जो दूसरे भी धरती के राजा थे उनके सामने खड़ा कर दिया। उवाच पार्थ, कृष्ण ने कहा, उवाच का मतलब कृष्ण बोले, पार्थ कहा, मुखातब किया, हे पार्थ, पश्येताम सम्मेतान कुरुवंशी, ये सारे तुम्हारे खानदान के कुरुवंशी, इसको देख लो। इस श्लोक से आगे फिर हम पढ़ेंगे, यहां हम पूरा करते हैं। इसके बाद अर्जुन अब मोह आ जाएगा, और उसके बाद इसके बाद आप पढ़ के रखना पूरा अध्याय। इसके बाद 2 बातें आपको लिखने की याद करनी है। पहले 4 कारण
अर्जुन के न लड़ने के। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते हैं, उनके 4 वजह कौन सी हैं इस अध्याय में। 5वीं वजह है दूसरे अध्याय में। और दूसरा आपको याद रखना है, खानदान का खात्मा कैसे होता है। खानदान का खात्मा होने का वजह क्या है? 1 2 3 4 5 6 लिखे। तो ये 2 आपको सवालों के जवाब अब 25 में से लेके और 46 श्लोक तक पढ़ के उसमें से निकाल के रखने। ये हम जब दोबारा मिलेंगे कल नहीं, मंडे को मिलेंगे प्रभु, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्राम है प्रभु 18 19 20 का, तो इसलिए जो है वो मंडे को क्लास होगी। ठीक है, एक क्लास हमारी छूट गई है तो उसको कैसे भी किसी वक्त पूरा करना पड़ेगा बीच में लेकर। हम आगे चल के पूरा कर लेंगे प्रभु। कल लाड़काने में प्रोग्राम है कृष्णा बलराम का, और सक्खर में साधु बेला में नौका यात्रा और रथ यात्रा है सक्खर में प्रभु जी। तो इस वजह से हमने कहा कि कल की क्लास जो है वो पोस्ट हो। ठीक है, मेरे को भी कल कहूँ आया हूँ किसी काम से या वहीं जाना है। तो ठीक है, आपका कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है? आज हमने 24 श्लोक पढ़े हैं और अगली बार जब ये पूरा अध्याय पूरा करेंगे। प्रभु ये एक सवाल मेरा ये था कि अभी आपने बताया कि श्लोक नंबर 20 जो है ये 1.5 श्लोक है। 1.5 का मतलब है, देखो आप ऐसे गिनेंगे ना, कहीं आधा श्लोक भी 5वें अध्याय में एक आधा श्लोक आएगा। 1.5 श्लोक का मतलब है कि अनुष्टुप छंद जो है उससे ये ज्यादा है थोड़ा। सही। तो हमने कथा में सुना था कि भगवत गीता में 700 श्लोक की बजाय 701 श्लोक है। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आधा यहाँ पर आधा 5वें अध्याय में होगा, तो इस तरह से 1 श्लोक कंप्लीट हो गया, ऐसे 1 श्लोक बन जाते हैं। तो कुछ गीताओं में 1 श्लोक को मानते ही नहीं है। 13वें अध्याय का पहला श्लोक नहीं मानते हैं कि है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि 13वें का पहला श्लोक नहीं है, इसलिए हमारे पास 13वें का पहला श्लोक है। वो अर्जुन पूछता है सवाल ना, वो आम गीताओं में नहीं है। तो ऐसे कुछ आधे आधे श्लोक का थोड़ा बहुत फर्क कहीं मिल सकता है, बल्कि क्योंकि गीता के ऊपर बहुत सारे मफहूम लिखे हैं आचार्यों ने, इसलिए उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है ज्यादा। कहीं खास तब्दीली नहीं है, एक आधे अक्षर की हो सकती है, एक लफ्ज की, और ज्यादा नहीं। और कोई किसी का सवाल है या आपको? हरे कृष्णा प्रभु एक और सवाल भी है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक सवाल था प्रभु। करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, यहाँ पर 14 श्लोक में जब भगवान जी का जिक्र आ रहा है कि इसके बाद सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ में बैठे हुए अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर जो रथों के बारे में बताया गया, इसमें जो घोड़ों की भी तादाद हम सुनते हैं, बाज़ों का कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है। तो इस विषय में थोड़ा सा अगर आप 4 होंगे, 5 नहीं होंगे, 4 होंगे। हमारे 5 इंद्रियां हैं, उसको घोड़ों से मुशाबित दी जाती है, लेकिन घोड़े 4 है, 5 नहीं है लड़ाई में। अर्जुन के रथ में 4 ही घोड़े, सफेद रंग के 4 घोड़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि घोड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा सवाल है प्रभु जी। हाँ, क्या सवाल है? हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या सवाल है? आवाज तो नहीं आ रहा है किसी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल प्रभु आप बोलेंगे पहले। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जो महात्मा के 7 श्लोक हैं पहले जो दिए हुए हैं, वो किसने लिखे हैं? किसके साथ? महात्मा के साथ? हाँ, महात्मा के रामानुजाचार्य या शंकराचार्य? मैं समझता हूँ शंकराचार्य के। हाँ प्रभु, शंकराचार्य का सुना था। अच्छा, मेरा ये सवाल था कहने का कि प्रभुपाद जी ने गीता महात्मा के ये श्लोक क्यों ले? क्योंकि वो तो निराकारवादी हैं शंकराचार्य। वो भगवान शंकर, वो शंकर भगवान का अवतार है। भगवान शंकर महान वैष्णव है। प्रभुपाद को शंकर जानते थे कि शंकराचार्य भगवान शंकर का अवतार है। जो लिखा हुआ है कि मैं कल युग में छुपे हुए रूप में शंकर का अवतार लेके बौद्धों के नास्तिक वाद को खत्म करूंगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि शंकराचार्य की बहुत अच्छे शब्दों, अच्छे लफ्जों में भगवान प्रभुपाद ने गीता में और बहुत अलग किताबों में उनका जो है तारीफ की है। धन्यवाद।
उनके पोयलग जो है, उनके पीछे चलने वाले हैं, वो ज्यादा नुकसान का हानिकार है। लेकिन स्वयं शंकराचार्य तो परम वैष्णव है, साक्षात शंभू का अवतार है शंकर। इसी ऊपर रखो हुआ थोड़ा सा। जय माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु हाँ, जी सुनिए। आपने बताया कि क्या निरंतर भगवान का स्मरण करना, तो ऐसा कौन सा सरल तरीका जो भगवान को निरंतर हम याद रख सकते हैं? आप लोग ने आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, उसके अंदर लिखा है मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसके बाद शरीर से, मतलब जिस्म से, हवासों से, वह खास करके वाणी से और मन से, ये तो पहले भक्ति रसामृत सिंधु में आपको पढ़ाया गया है। मेंटल कल्चर कॉन्शियसनेस, मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्ण की, कुरुक्षेत्र की और वृंदावन की लीलाओं का सदा ही चिंतन करना, ध्यान करना। ये आप भक्ति रसामृत सिंधु खोल के पढ़ना, उसमें लिखा है। और उसके बाद लिखा है नीचे, वाणी से कृष्ण का कीर्तन करना या गुणगान करना। फिर शरीर के लिए लिखा है कि जब तक गुरु का दीक्षा नहीं होती है तब तक हमारा शरीर भगवान की सेवा में, हमारी इंद्रियां नहीं लग सकती है। आपने भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहीं पढ़ा था? जी हाँ प्रभु। जी प्रभु, याद है प्रभु, पढ़ा था, प्रभु ने बताया था। ये सब लाइन में लिखे हुए हैं कि भक्ति साधन होती है मन से, वाणी से और इंद्रियों से। तो मन का कल्चर क्या है, वाणी का कल्चर क्या है, और शरीर कैसे, इंद्रियां कैसे सेवा करती हैं। फिर एक बार खोल के देख लेना, पूरा पेज है इसके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो पांडवों की तरफ से बाकी जो लोग थे वो भी मारे गए थे, 6 लोग बचे थे, तो बाकी जो लोग मारे गए थे वो भी अर्जुन का साथ दे रहे थे, कृष्ण के लिए लड़ रहे थे, जैसे अभिमन्यु मारा गया। तो इसका थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा काइंडली। कोई नहीं समझ सकता है, भगवान की इच्छा थी उन सबको मारना था, और वो भी सब, उनका कोई ना कोई अपराध था, इसलिए सबको मारे गए। वो भी धरती के ऊपर भार बने थे किसी तरफ से, चाहे किसी तरफ भी हो, लेकिन दोनों तरफ से मारे भगवान ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौरवों को मारा और पांडवों की तरफ वालों को नहीं मारा। इसलिए भगवान सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि सबको के, असल में भीष्म पितामह कहते भला तो कौरवों का किया भगवान ने, भले अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे, क्योंकि अर्जुन के पीछे वाले तो देख ही नहीं सकते थे उनको, हमने तो भगवान का सामने से दर्शन किया। इसलिए जो मरे कौरवों के, उनको तो भगवान का धाम मिलेगा, क्योंकि कृष्ण का दर्शन करते हुए मरे। एक पूरा किताब लिखा है किसी महात्मा ने कि हर एक ने कृष्ण से पूछा कि हमको क्यों मारा। तो अभिमन्यु का प्रभु जो है वो भगवान का धाम तो नहीं? कोई भगवान का रिश्तेदार नहीं है, सभी भगवान के सेवक है। वो चंद्रमा का पुत्र था, महाभारत में लिखा है, केवल चंद्रमा ने उसको 16 साल के लिए ही कृष्ण की सेवा के लिए भेजा था। ये सब देवता थे जिनके अंश से कृष्ण की सेवा के लिए आए थे, उसके बाद वापस चले गए। महाभारत को अगर पढ़ेंगे तो देवता लोग में, महाभारत में इन सब की कथा लिखी हुई है। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, इससे सीखना ये चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भक्त मरेंगे नहीं, भक्तों को भी मरना पड़ेगा, सब तो सारी दुनिया में थोड़ी रहेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए मरेंगे, अच्छी तरफ से मरेंगे तो भगवान का सेवा मिलेगी। और गलत रास्ते से जाएंगे तो केवल ब्रह्म में लीन होंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे आगे नहीं जा सकते। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन। हाँ क्या है प्रभु? ये जैसे श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का ही हिस्सा है, इसको महाभारत से अलग करके गीता का लक़ब किसने दिया, या किस आचार्य ने पहले गीता को अलग किया? प्रभु आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पहला जो इसके ऊपर मफहूम लिखा है शंकराचार्य ने, उसके बाद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, सारे आचार्यों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है। और प्रभुपाद जी का जो मफहूम है, इसके अंदर भी
बलदेव विद्याभूषण का है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है, रामानुजाचार्य का है, भक्ति विनोद ठाकुर का है। ये सारे मफहूम हैं, लेकिन इसको पहली अलग करके गीता को शंकराचार्य के समय से इसको अलग किया गया। ठीक, ओके प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। आपको मैं तो सारे श्लोक पढ़ रहा हूँ, एक एक श्लोक को पढ़ के मैं जा रहा हूँ। आपको ऐसे ठीक लगता है कि सिर्फ सवालों के जवाबों की तरफ पढ़े? क्या विचार है आपका? नहीं, सही, ये बहुत अच्छा है। ये सही है प्रभु, ये एक एक श्लोक पढ़ रहे थे तुम्हारा, बस ये सही है ना, ये सही है। ओके, हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। वांछा कल्पतरु। वो थोड़ा वेट कीजिएगा सब लोग जरा। कृष्ण के प्रणाम प्रभु। क्लास से मत जाइएगा। क्लास अब मंडे को होगी हमारे 7 बजे। जी प्रभु जी। सर्वमा प्रभु जी की जय। शिला प्रभु प्रभु जी हैं, रामी प्रभु चले गए। हरे कृष्णा प्रभु। अर्जुन प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु मैं विवेकानंद दास बात कर रहा हूँ। प्रभु मैं ग्रुप से लेफ्ट हो गया हूँ, मैंने मोबाइल चेंज किया था। तो बिल्कुल सही। मैंने आपको मैसेज भी किया है, मैं अभी तक अर्जुन प्रभु, नहीं मैं हो मीटिंग पाया लीव हूँ। कर रहा हूँ क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हमारे यहाँ कोई नहीं है। लीव कर ले, जो करना चाहते हैं लीव। ओके। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। दोबारा से आपने पर्सनल नंबर मुझे किया ना? प्रभु मैंने मैसेज किया आपको पर्सनल नंबर पे, आपके व्हाट्सएप पर। मैं मीटिंग लीव करूँ भगवान की सेवा के